बिग न्यूज हेडलाइन के लिए ताउन किया है। अब एक बार डॉलर शॉप का चक्कर लगा कर तो देखो। न्यू वन डॉलर शॉप, खाम चौक, सरगोधा। सरगोधा के लजीज और मजेदार खानों की पहचान अलहाज अब्दुल लतीफ सन्स। मॉल ऑफ सरगोधा, सरगोधा की तारीख के सबसे बड़े इस जदीद शॉपिंग मॉल में जाज़िब नजर एलिवेशन, बैनुल अक़वामी मयार का एट्रियम। मॉल ऑफ सरगोधा, द ब्रांडेड फ्यूचर ऑफ सरगोधा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबू बकर खान, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइन। कैप्टन रिटायर सफदर की कराची में गिरफ्तारी के मामले पर सिंध हुकूमत का वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह की तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान। मुकदमे के लिए पुलिस पर दबाव डाला गया। एक वफाकी वजीर ने कहा, देखता हूँ FIR कैसे नहीं करती। वज़ारे कायद का तकद्दुस PTI भी पामाल करती रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुजरांवाला के PDM जलसे में कानून की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम। लाहौर के शादरा थाने में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर सफदर समेत 2200 लीगियों पर पर्चा कट गया। गुजरांवाला में राणा सनाउल्लाह, खुर्रम दस्तगीर और MA खालिद भट्ट पर मुकदमा दर्ज। राणा सनाउल्लाह की FIR में इरादे कत्ल की दफा शामिल। मां जिंदाबाद कहना कोई जुर्म नहीं, मुकदमात से डरने वाले नहीं, वोट को इज्जत दो की तहरीक जारी रहेगी। कैप्टन रिटायर सफदर का आज़म। जहां पर वफाक सूबे पर हमला आवर हो, सूबे के आला तरीन पुलिस अफसर को उठा कर ले जाएं। वहां पर आप कौन से इंसाफ की तवक्का रखते हैं? कैप्टन रिटायर सफदर को तो जमानत मिल गई, IG सिंध को जमानत कौन देगा? शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। सरगोधा के लजीज और मजेदार खानों की पहचान अलहाज अब्दुल लतीफ सन्स नई ब्रांच का आगाज कर रहे हैं, जिनके चटखारेदार पकवान, जिनका नाम सुन के मुंह में पानी भर आए। मटन कढ़ाई, देसी मोर्ग कढ़ाई और बारबेक्यू की मुकम्मल रेंज, लज्जत और जायके से भरपूर। अलहाज अब्दुल लतीफ सन्स नई ब्रांच का आगाज कर रहे हैं। इंशाअल्लाह शानदार इफ्तिताह 23 सितंबर बरोज बुध। अलहाज अब्दुल लतीफ सन्स, यूनिवर्सिटी रोड, सरगोधा। ये थी न्यूज हेडलाइन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कोट मोमन से, जहां मोटरवे सियाल मोड़ के करीब बस और डंपर में खौफनाक हादसा, जिसके नतीजे में बस होस्टेस महविशात मौका पर जां भाग, जबकि 3 मुसाफिर शदीद जख्मी। तफसीलात जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे तबस्सुम फारूक से। जी तबस्सुम, तफसीलात से कहा कीजिएगा। जी, मोटरवे M2 सियाल मोड़ के इलाका गौस मोमन वाला के करीब ये खौफनाक हादसा पेश आया है। हादसा डंपर के टायर फटने की वजह से पेश आया। डंपर लाहौर से इस्लामाबाद के लिए जा रहा था कि इसका टायर अचानक फट गया, जिससे वो बेकाबू हो गया और पीछे से आने वाली निजी कंपनी की बस इससे टकरा गई, जिसके नतीजा में बस एयर होस्टेस मौका पर जाँ बहक हो गई और 3 अफराद इस हादसे में शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया तबस्सुम, अफसोसनाक हादसे से आगाह करने का। कोट मोमन के बाद अब रुख करते हैं सीलांवाली का, जहां बाप ने गैरत के नाम पर 11 साला बेटी को कत्ल करने के बाद मौका से फरार। मजीद जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे तसव्वुर अब्बास से। जी तसव्वुर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी अबू बकर, इस वक्त मैं सीलांवाली के नवाई चक 133 जनूबी में मौजूद हूँ, जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जब गुज़श्ता रात 6 बजे के करीब मोहम्मद सलीम व मोहम्मद शफीक ओम राजपूत ने अपनी बेटी रुबाब को गैरत के नाम पर पिस्टल से फायर करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल सरगोधा मुंतकिल कर दिया। तसव्वुर बताइएगा कि पुलिस की क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? ये मुलजिम मोहम्मद सलीम मौके से फरार होने में कामयाब हो गया था। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर, तफसीलात से आगाह करने का। सीलांवाली के बाद अब रुख करते हैं सरगोधा का, जहां पर कारोबारी लेन देन के तनाज़े पर मुखालफिन ने फायरिंग करके ताजिर राशिद हाशमी को शदीद जख्मी कर दिया। मुलजिमान मौका से फरार। मजीद अहवाल जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे शेख अरशद से। जी शेख अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी अबू बकर, बड़ा नंबर 5 अंजुमन ताजदान के सदर शाहिद बिल्लू के छोटे भाई राशिद हाशमी को मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। मुलजिमान मौके से फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक प्लाट नंबर 23 की रिहायशी ताजर मोहम्मद राशिद हाशमी का 6 माह से
मलक मुमताज और उसके भाई मलक इम्तियाज से कारोबारी लेन देन का तनाज़ चल रहा था। राशिद आज़मी का कहना था, मलक इम्तियाज और उसके भाई मलक मुमताज ने मेरे 50 लाख रुपए देने हैं और इनका मेरे पास चेक भी मौजूद है। गुज़िश्ता रोज मलक इम्तियाज को अदालत के फैसले के मुताबिक 2 साल कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना सुनाया गया, जिसका मलक इम्तियाज को शदीद जान था। मलक मुमताज ने अपने साथियों के हमरा मुसल्लह होकर इसके घर के पास आए और राशिद आज़मी को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 1:30 बजे 1:15 बजे करीब मेरा भाई दुकान से घर जा रहा था तो 6 अफराद आए हैं 3 मोटरसाइकिलों पे। 2 ने इसको फायर किए हैं, 2 फायर इसकी टांगों पे लगे हैं, जिसमें एक महमदी बाजार का मलक मुमताज किराना स्टोर वाला था और उसका बेटा था। 4 नामालूम अफराद थे, तो फायरिंग करके भाग गए हैं। हमने सिटी थाना में FIR कटवा दी, अभी तक मुलजम गिरफ्तार नहीं हुए। पुलिस हमारे साथ बिल्कुल कोई तावन नहीं कर रही। जी, अंजुमन ताजरों का थोड़ा कहना है कि नामजद मुलजिम अब तक गिरफ्तार पुलिस नहीं कर रही, इसे मुसलमान को जल्दी गिरफ्तार किया जाए ताकि इंसाफ का बोलबाला हो। बहुत शुक्रिया शेख अरशद तफसीलात से आगाह करने का। जंग के बाद अब रुख करते हैं कश्मीर का, जहां पर वापडा यूनियन की मरकजी कॉल पर बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों और गुड्डू पावर प्लांट की निजकारी के खिलाफ एहतजाज। मजीद आवाज जानते हैं फरमान अली की इस रिपोर्ट में। वापडा यूनियन की मरकजी कॉल पर बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों और गुड्डू पावर प्लांट की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन की एहतजाजी रैली और धरना। रैली रहायशी कॉलोनी से शुरू हुई और 600 मेगावाट पावर प्लांट के सामने धरना दे दिया गया। धरना में सैकड़ों मुलाजमीन की शिरकत। इस मौका पर यूनियन के रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और गुड्डू पावर प्लांट की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और मौजूदा हालात हुकूमत गुड्डू पावर प्लांट की निजकारी करके मुलाजमीन के हक पर डाका डालने की कोशिश कर रही है और गुड्डू पावर प्लांट की निजकारी करने से पहले हुकूमत को हमारी लाशों से गुजरना होगा और पावर प्लांट की निजकारी हो जाने से मुलाजमीन की मुश्किलात भी बढ़ जाएंगी और गुड्डू पावर प्लांट सस्ता बिजली का यूनिट पैदा करने वाला पावर प्लांट है। मुनाफा पक्ष पावर प्लांट की निजकारी नहीं करने देंगे और बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी गुड्डू पावर प्लांट की निजकारी के मामले पर हुकूमत से कोई समझौता नहीं करेंगे। हुकूमत फौरी तौर निजकारी का फैसला वापस ले, मुलाजमीन और यूनियन रहनुमाओं का मुतालबा। कैमरा टीम के साथ फरमान अली, बिग न्यूज कश्मीर। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में, मॉल ऑफ सरगोदा। सेंट्रली एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल, मेन यूनिवर्सिटी रोड की प्राइम लोकेशन पर वाक़े कुशादा दुकानें। मॉल ऑफ सरगोदा, द ब्रांडेड फ्यूचर ऑफ सरगोदा। बुकिंग और तफसीलात के लिए आज ही राबिता कीजिए 276। सरगोधा के लजीज और मजेदार खानों की पहचान अलहाज अब्दुल लतीफ सन्स नई ब्रांच का आगाज कर रहे हैं, जिनके चटखारेदार पकवान जिनका नाम सुन के मुंह में पानी भर आए। मटन कड़ाही, देसी मोर्ग कड़ाही और बारबेक्यू की मुकम्मल रेंज, लज्जत और जायके से भरपूर अलहाज अब्दुल लतीफ सन्स। आए सोलर से अपनी बिजली खुद बनाएं और इजाफी बिजली वापडा को भी दें। खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी, खान फैंसी लाइट एंड सोलर एनर्जी, ब्लॉक नंबर 5 सरगोधा, 048-376-7580। कश्मीर के बाद अब चलते हैं भक्कर, जहां तहसील मनकेरा को मुराद न मिलने पर और महकमा की निजकारी और मुलाजमीन की कमी के खिलाफ सब डिवीजन फेस्को वापडा के दफ्तर के सामने मुलाजमीन का एहतजाज। मजीद अहवाल जानते हैं मुशर्रफ शाह की इस रिपोर्ट में। बखर तहसील मनकेरा वापडा मुलाजमीन महकमा की निजकारी मुराद ना मिलने और मुलाजमीन की कमी पूरी ना होने पर सब डिवीज़न फेस्को वापडा मनकेरा के दर्जनों मुलाजमीन ने वापडा दफ्तर के सामने एहतजाज किया और अपने मुतालबात के हक में नाराबाजी की। मुलाजमीन का कहना था कि तमाम महकमों के मुलाजमीन को मुराद दी जाती है। हमारे सैकड़ों मुलाजमीन दौरान ड्यूटी करंट लगने से जाम भाग हुए मगर इन्हें मुराद नहीं दी गई, उल्टा महकमा की निजकारी की जा रही है और तहसील मनकेरा 120 असामियों पर सिर्फ 40 एहलकार हैं जो 24 घंटे ड्यूटी पर मामूर है। अर्जा दराज से खाली असामियों पर भर्ती नहीं की गई। मुलाजमीन ने दफ्तर की तालाबंदी करते हुए अपने मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का फैसला
सैयद मुशर्रफ अली, बिग न्यूज़ बखर। खबर शामिल करते हैं कोट मोहम्मद से, जहां पर टाइगर फोर्स की निशानदेही पर इंतजामिया ने गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की। मजीद तफसीलात जानते हैं बिग न्यूज के नुमाइंदे फारूक तबस्सम से। जी तबस्सम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी अबू बकर, हुकूमत ने गिरा फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है और टाइगर फोर्स की निशानदेही पर बड़ी कार्रवाई देखने में आई है। सरगोदा की तहसील भलवाल में कायम गल्ला मंडी में मार कमीशन शॉप पर टाइगर फोर्स की निशानदेही पर असिस्टेंट कमिश्नर भलवाल ने छापा मारकर 200 गट्टू गंदम फी गट्टू 50 किलो बरामद करके दुकान को फिलफोर सील कर दिया है। जी अबू बकर, बहुत शुक्रिया तबस्सम तफसीलात से आगाह करने का। कोट मोहम्मद के बाद अब चलते हैं लालियां, जहां पर सालाना उर्स मुबारक मियां अली शहारी के मौका पर तमाचेदार कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें पंजाब भर से मशहूर खिलाड़ियों की मैच में शिरकत। मजीद अहवाल जानते हैं रियाज चिश्ती की इस रिपोर्ट में। लालिया बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग मियां अली शहारी के सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात अपने अख्ताम को पहुंच गई। उर्स के आखिरी दिन तमाचेदार कबड्डी मैच हुआ, जिसमें मुल्क के नामवर खिलाड़ियों जिनमें नादरा माछी, अच्छू बकरा, जवेद जट्टू, इम्तियाज माछी के अलावा दीगर खिलाड़ियों ने शिरकत की। मैच की शौकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने अपने नाम के साथ साथ अपने काम के जोर दिखाकर शौकीन से खूब दाद वसूल की। याद रहे कि हजरत मियां अली शहारी जिला चिन्नौट के एक नामवर सूफी बुजुर्ग है। मुरीदैन दूर दूर से इनके सालाना उर्स व मेला में शिरकत करते हैं। कैमरा टीम के साथ रियाज चिश्ती, बिग न्यूज लालिया। लालिया की कबड्डी तो आपने देख ली, अब रुख करते हैं सरगोदा का, जहां पर जिले इंतजामिया के रवैये के खिलाफ ताजिरों ने दूसरे रोज भी शटर डाउन करके एहतजाज किया। मजीद तफसीलात जानते हैं शेख अरशद की इस रिपोर्ट में। ज़िले इंतजामिया का ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन। ज़िले इंतजामिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ ताजरों की दुकानों पर छापे मारे और ज़ख़ीरा शुदा चीनी और घी अपने कब्जे में लेकर मुतल्लिका दुकानों को सील कर दिया। इस सिलसिले में ताजरों ने दूसरे रोज़ भी शटर डाउन करके एहतजाज किया। ताजरों का कहना था कि ताजर पुरअमन शहरी हैं और बकाया टैक्स अदा करके हुकूमत की मानत कर रहे हैं, मगर इंतजामिया के अफसरान ने जिस तरह खौफरास बनाने की कोशिश की, कमिश्नर सरगोदा को इसका नोटिस लेना चाहिए और मुतल्लिका अफसरान जिन्होंने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। ज़िला इंतजामिया के जो जालमाना रवैया और ताजरों के खिलाफ जो घी चीनी बिलखुसूस करियाना मर्चेंट के खिलाफ इस वक्त जो उन्होंने एक रवैया अपनाया हुआ है, हरासा करने पर ताजर बरादरी बिल्कुल सरापा एहतजाज है। हमारा ये पुरअमन एहतजाजी कैंप उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ज़िला इंतज़ामिया में से मैं ये समझता हूँ कि ज़िम्मेदारान यहाँ पे आके मज़ाकरात नहीं करते और जो दुकानें सील की गई हैं उनको डी सील नहीं करते और जिन ताजरों के ऊपर इस्तखासा किया गया वो इस्तखासा वापस लिया जाए, वगरना हर दो सूरत में ये कॉल सिटी से तहसीलों में जाएगी और तहसीलों से तमाम 36 ज़िलों में ये बात जाके ये पहिया जाम और लॉकडाउन की सूरत भी इख्तियार कर सकती है, जिसकी ज़िम्मेदारान यहाँ की मुकामी इंतज़ामिया और वज़ीर आला पंजाब होंगे। थैंक यू। रही ये जो गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सरगोदा की तरफ से गैर मुनसिफाना कार्रवाई की गई और ताजरों के साथ ये जो इंतहाई नारवा सलूक बर्पा की गया, मैं इस पर शदीद एहतजाज करते हैं और सील की हुई तमाम दुकानों को फिर फोर डी सील किया जाए। ज़िली इंतजामिया के जालमाना रवैये और ताजरान घी चीनी और करियाना मर्चेंट को हिरासत करने पर ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। ताजर बरादरी का यही कहना है कि ज़िली इंतजामिया हमें नाक तंग ना करे और हमें पुरसकून माहौल में कारोबार करने दे ताकि मईशत का पहिया चल सके। कैमरा मैन अमानुल्लाह के साथ शेख अरशद, बिग न्यूज़ सरगोदा। सरगोदा के बाद अब खबर शामिल करते हैं जंग से, जहां पर डीपीओ जंग सरफराज खान विर्क का शोधा को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं बिग न्यूज़ के नुमाइंदे कलीमुल्लाह सियाल की इस रिपोर्ट में। डीपीओ जंग की पुलिस लाइन में यादगार शोधा पर हाजिरी। यादगार शोधा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोधा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। शोधा के लवाहिकीन को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। डीपीओ जंग ने शोधा की फैमिली से मुलाकात में शोधा पुलिस को उनकी बहादुरी और कुर्बानी पर जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। शोधा पुलिस की कुर्बानियां महकमा पुलिस के लिए मशगल राह है। हमें शोधा पुलिस की फैमिली से अलग ना समझा जाए, क्योंकि
آپ سب میرے گھر کے فرد کی حیثیت رکھتے ہیں اور محترم ہیں. عوام کی جان و مال، عزت و آبرو کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. ہم سماج دشمن عناصر کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اپنے ملک و قوم کے تحفظ کی خاطر کسی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کریں گے. ڈی پی او جنگ نے شہداء پولیس افیسر کی بیوہ کو امدادی چیک بھی پیش کیا. شہداء پولیس کی فیملیز کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو آپ لوگوں کی مدد کے لیے ہم وقت حاضر ہوں. ڈی پی او جنگ. کیمرہ مین مبین خان کے ساتھ کلیم اللہ خان سیال، بیورو چیف، بگ نیوز جنگ.